हाय गाइस, माय नेम इज अबी और आज की डिस्कशन का टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आने की सोचते हो तो आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जब भी आते हो तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस किस स्टेप के थ्रू आपको निकलना पड़ता है। इसके बेसिकली 4 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अप्लाई फॉर कोर्स एंड गेट COE, सेकंड वन इज गेट ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, थर्ड वन इज राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लास्ट इज अप्लाई फॉर वीज़ा। अब आप बोलोगे कि यार इसमें कोई ऑफर लेटर नहीं आया, कोई मेरी IELTS नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, ये तुमने 4 स्टेप्स में कवर कर दिया। हर एक स्टेप के आगे डीपली चलते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक बात जरूर बता दूं कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाने की सोचते हैं तो हर यूनिवर्सिटी के एक ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल एजेंट्स बोलते हैं जिनको, जो कि उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अगर उन एजेंट्स के बारे में फाइंड आउट करना तो आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन के स्टार्ट करते हैं अप्लाई फॉर कोर्स एंड गेट COE। COE लेने के अंदर ही आगे 4 मेन स्टेप्स हैं। उसमें फर्स्ट तो है फाइंड अ कोर्स, सेकंड उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नंबर 3 पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और लास्ट है कि आप अपनी फीस पे करो और फिर आपको उसके बाद COE मिल जाएगी। एक्चुअली जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं नॉर्मली जो बड़ी सिटीज हैं वहाँ पर पहले आप कोर्स ढूंढते हो, फिर उसके बाद IELTS करते हो। लेकिन जो स्मॉल टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पहले अपना IELTS के लिए जाते हो, फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है उसके लिए आप एजेंट के साथ बात करते हो या फिर खुद करते हो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए आप 2 तरह के टेस्ट दे सकते हो, IELTS या फिर PT। वैसे तो और भी काफी हैं, TOEFL भी देख सकते हो और भी हैं, लेकिन नॉर्मली IELTS और PT ही जनरली सभी देते हैं। आजकल रिक्वायरमेंट नॉर्मली 6 बैंड हो गई है विद नो लेस देन 5.5 बैंड इन एनी मॉड्यूल्स। हर यूनिवर्सिटी आजकल इतने बैंड तो मिनिमम मांगती है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है फाइंड अ कोर्स। जिस कोर्स में भी आप आना चाहते हो जैसे IT, इंजीनियर, नर्सिंग, तो उस कोर्स को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, जहाँ पर आप उसकी रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते हो कि किस कोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग में नॉर्मली 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है हर यूनिवर्सिटी की, IT में 6 बैंड तक चल जाते हैं, इंजीनियरिंग में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट, और जैसे ट्रेड कोर्सेज में 5.5 तक भी चल सकती है किसी में। उसके बाद नंबर 3 पर आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आप इतने कैपेबल हो कि आप वहां पर जाकर आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर सको। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है, जब आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देते हो तो वहां पर वो चेक करते आपको इतने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि आप अगले 1 साल तक अपना रहने का खर्चा, अपनी यूनि की फीस, सारा कुछ इंडिया से पे कर सको। तो उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बेसिकली बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है आपकी, या फिर आपके फादर की इनकम स्टेटमेंट हो सकती है, ITR हो सकती है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें आप बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। जब ये सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के डॉक्यूमेंट जब आप यूनि में सेंड करोगे तो उसके बाद आपको आएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद अब आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू भी लेने लगे कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है भी या नहीं, लेकिन कुछ नहीं लेती। और अगर जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है तो इंटरव्यू होने के बाद उसको अप्रूव करने के बाद आप उसकी फीस पे कर सकते हो, और जो नहीं लेती तो उसकी आप डायरेक्ट फीस पे कर सकते हो, और फीस पे करने के बाद आपको COE मिल जाती है। आज से 3-4 साल पहले सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट ही पे करवाया करते। जैसे मैं IT में आया था तो मैंने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे की थी, उसके बाद की फीस मैंने सारी यहाँ पर आके की थी। लेकिन अब क्या होने लगा कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज पूरे 1 साल की फीस मांगते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर की, और जब आपकी COE आती है तो उस COE पे सारी डिटेल्स होते हैं कि आपने कितनी फीस पे की, आपका कोर्स कितने टाइम का है, कितने कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप की गेट्स ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर बेसिकली क्या है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पहले ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आना पड़ता है कि बाई चांस अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो आप उस हेल्थ कवर में कवर हो जाए। एक्चुअली इसको भी मैं थोड़े से आगे डीपली बताऊं कि ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर है, ये भी आपको काफी चीजें कवर नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे दांत में कोई दिक्कत हो गई थी तो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर उसको कवर नहीं करता, आपको उसको कवर अप कराने के लिए एडिशनल कॉस्ट लगती है, तो वो कवर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में काफी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर है जैसे कि बूपा, अलायंस और भी काफी आपको मिल सकते हैं, इंडिया से भी मिल सकते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू ऑलवेज टेक द ऑस्ट्रेलिया वन। सेकंड है कि आप उसको ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो। काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर को कंपेयर करके आप सस्ते सस्ता ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको कैरेक्टर और हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट में मतलब कि आपका मेडिकल होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि आपका वहां पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद 3rd स्टेप है कि राइट एन SOP। अभी SOP क्या है? SOP एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपने हाथ से लिखते हो। इसमें ना एक शॉर्ट ऐसे होता है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो, उसके बाद आपके अपने एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में लिखते हो कि जो भी आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन सभी को आप अपने हाथ से उस SOP में लिखते हो। और उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया और कंट्री क्यों नहीं चूज की, आपने क्या क्या रिसर्च किया, कैसे आपने अपना कॉलेज ढूंढा। ये बेसिक से जनरल से क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको SOP में आंसर करने पड़ते हैं, और ये डॉक्यूमेंट काफी मेन होते
होता है, क्योंकि जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो ईमी अकाउंट पर तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। और लास्ट पार्ट है कि अप्लाई फॉर वीजा। नॉर्मली आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप ईमी अकाउंट बना के आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, और आप खुद नहीं करना चाहते तो एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। और इसमें वीजा अप्लाई करने के लिए आपको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे इकट्ठे करके आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। एक प्रोसेस होता है, आप उसको फॉलो अप करते रहते हो तो ये बड़ी इजीली अप्लाई हो जाता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ और भी बता दूं कि ये स्टेप जैसे फाइंड अ कोर्स, इसके भी आगे मैं कुछ आगे डीपली 4-5 वीडियो और बनाऊंगा कि आप ट्राइकोर्स की वेबसाइट पर जाकर कोर्स कैसे ढूंढते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए 3-4 वीडियो और आएंगे जिसमें आपको स्टूडेंट वीजा की प्रोसेस का कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन से स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।